नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में उतरे हैं और इसी में खालिस्तानी, पीएफआई और दंगे भड़काने वाले संगठन भी शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा सब शामिल हो गए, सब विरोध के समर्थन में उतर चुके हैं। और कांग्रेस तो पहले से ही ऐसे मौके की तलाश कर रही थी जिस पर वो बीजेपी को घेर सके, लेकिन अब कांग्रेस का पर्दा फाश हो गया है। बता दें कि पहले तो राहुल गांधी ने एक झूठी तस्वीर शेयर की, फिर कांग्रेस ने भी 2018 की पुरानी तस्वीर शेयर कर अभी का बता दिया। और अब जो आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि इस आंदोलन के स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। इस आंदोलन के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो भोले भाले किसान भाइयों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों भड़के हैं? क्या ये राजनीति है? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस इस बात से काफी नाराज भी रह चुकी है, तो ये बदले की भावना भी हो सकती है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि ज्यादातर किसान पंजाब के हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं एक और सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या गलत है कृषि कानून के प्रावधान में जिसका वाकई नुकसान किसानों को हो रहा है, या फिर उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है, जबकि केंद्र सरकार के हिसाब से ये बिल बिचौलियों की छुट्टी कर देगा। तो फिर राजनीति के लिए किसानों को किसने भड़काया? जबकि कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों को कुछ भ्रम हुआ है, भ्रम दूर किया जाएगा, किसानों से चर्चा की जाएगी। 3 दिसंबर की तारीख भी उन्होंने तय कर दी। अमित शाह ने भी कहा कि बात करने के लिए तैयार हैं, आप मान जाइए। प्रधानमंत्री ने भी आज मन की बात में कहा कि कृषि सुधारों ने भारत के किसानों के लिए नई संभावनाएं खोली है। पिछले दिनों हुए कृषि सुधारों से किसानों के लिए बंधन खत्म हुए हैं और उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं। इन सब के बीच अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर पर कई तरह के आरोप लगाए। मनोहर लाल खट्टर ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी को लेकर समस्या पैदा हुई, इसलिए कांग्रेस किसानों को भड़काना बंद करे। हरियाणा सीएम आगे लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट करके बात लिखी थी कि अमरिंदर सिंह जी, मैं आपसे पिछले 3 दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आपने बात नहीं करने का फैसला किया। क्या किसानों को लेकर यही आपकी गंभीरता है? आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से क्यों भाग रहे हैं? झूठ, धोखे और दुष्प्रचार का समय पूरा हुआ, क्योंकि लोगों ने आपका असली चेहरा देख लिया है और अब आपको कांग्रेस का असली चेहरा हम दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि जिस बात का कांग्रेस विरोध कर रही है वो कभी उनके घोषणा पत्र में शामिल था। जी हाँ, घोषणा पत्र जिसको लेकर यह दावा किया जाता है कि सरकार इसको आगे चल के पूरा करेगी, क्योंकि घोषणा पत्र का मतलब यही है कि जो दावे सरकार ने किए हैं, जो घोषणाएं की है, वो जनता के लिए पूरे किया जाए। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया ताकि किसान जहां चाहे वहां उपज बेच सके। किसानों को लेकर मोदी सरकार के घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र काफी मिलते जुलते हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कांग्रेस ने की थी वो मोदी सरकार ने खत्म कर दी। 2019 के घोषणा पत्र में लिखा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुराना पड़ चुका है, इसे भी हटा दिया गया। 2014 में कांग्रेस ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया और सिर्फ अपने राज्यों में लागू किया। इसका प्रावधान भी कृषि कानून में शामिल किया गया है और एपीएमसी एक्ट से फलों और सब्जियों को बाहर कर दिया गया है। जब सब कुछ वही होता है जो कांग्रेस चाहती थी, जब सब कुछ वही चल रहा है जो कांग्रेस चाहती थी या फिर जिसका वादा किया गया था, तो फिर ये विरोध क्यों? इसके क्या मायने हैं कि क्या कांग्रेस का मन अब बदल चुका है या फिर कांग्रेस घोषणा पत्र में सिर्फ वादे करके आगे चलकर किसानों को धोखा देने वाली थी? हम भी चाहते हैं कि किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को उनके एक एक कण का, एक एक अनाज का पैसा मिले, उन्हें उनका हक मिले और बिचौलियों की जगह अब खत्म हो। जिस कृषि कानून पर विरोध चल रहा है उसे भी आसान भाषा में समझ लीजिए, फिर आप तय कीजिए कि कौन गलत है और कौन सही, और कौन इन किसानों को बहका रहा है। पहली नजर में नए कृषि कानून के हिसाब से किसानों के बंधे हाथ खुल गए हैं। वो कहीं भी फसल बेचने के लिए आजाद होंगे, देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों की आजादी भी। एक देश एक बाजार होगा तो फिर नुकसान सिर्फ बिचौलियों का होता हुआ नजर आ रहा है। उन नेताओं का नुकसान है जो किसानों को आज भी पिछड़ा रखना चाहते हैं और बार बार उनके थाली में झूठ परोसकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। तो फिर इस साजिश के पीछे कौन? बड़ा सवाल यही है कि किसानों के फायदे से किसका होगा नुकसान? किसानों के नाम पर कौन चला रहा है अपनी राजनीति की दुकान? जल्दी और भी ऐसे पर्दाफाश करते रहेंगे। आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।